तो क्वेश्चन के अंदर हमें एफ ऑफ एक्स दे रखा है जो है लिमिट के फॉर्म में, और अंदर है सिग्मा, और सब कुछ ऑलमोस्ट 10 के फॉर्म में है। और यहाँ से हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा एफ एक्स का, और वो एफ एक्स की वैल्यू हमें ऊपर यहाँ भी रखनी है और नीचे भी रखनी है, और फिर वो लिमिट को हमें सॉल्व करना है, फिर जाके हमें आंसर मिलेगा। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट की बात करें तो क्वेश्चन में कंसेप्ट में थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लगेंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला होते हैं भाई वो आपको आने चाहिए। जैसे कि एक होगा कॉस 2 थीटा वाला। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला अप्लाई होगा अभी अंदर कभी ना कभी। उसके बाद टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बनेगी। ओके, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ जो होगी वो बनेगी, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बनेगी जिसमें सारे टर्म कैंसिल हो जाते हैं और दो ही टर्म बचते हैं, वो यहाँ बनेगा। एंड लास्ट में जो हमें फाइंड करना है उसमें भी एक फार्मूला बनेगा। वो फार्मूला क्या होगा? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो ई रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसकी जगह पे हम क्या लिखते थे भाई? हम लिखते थे 1। तो कंसेप्ट के अंदर इतना आने वाला है। चलिए तो शुरू करें। सबसे पहले आपको ये जो फंक्शन दे रखा है उसके अंदर जो 10 दिख रहा है भाई, है ना, तो अंदर एक वैल्यू है एक्स अपॉन 2 रेस टू आर प्लस 1। उसमें से x अपॉन 2 रेस टू आर को हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा, है ना, तो सिंप्लीफिकेशन में दिखने में वो थोड़ा इजी रहे। तो सबसे पहले है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n। अब ये ऊपर आया है 10, x अपॉन 2 रेस टू आर को हमने थीटा माना है। अब क्वेश्चन में क्या था? x अपॉन 2 रेस टू आर प्लस 1 था, x अपॉन 2 रेस टू आर प्लस 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x अपॉन 2 रेस टू आर इंटू क्या लिख सकते हैं? 2 रेस टू 1। और ये ऊपर वाला टर्म हमारा थीटा है और नीचे बचेगा 2, तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो x अपॉन 2 रेस टू आर प्लस 1 को हम थीटा बाई 2 लिखेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा ऊपर 10 थीटा बाई 2 प्लस 10 क्यूब थीटा बाई 2, एंड नीचे आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब चलिए, ऊपर से 10 कॉमन आपको दिख रहा होगा तो कॉमन ले लेते हैं भाई। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा है, r फ्रॉम 0 टू n है, ऊपर से 10 थीटा बाई 2 कॉमन है, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड नीचे बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक इसका फार्मूला हुआ, तो ये फार्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा का, जो ऊपर आपको बताया अभी। ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला है ना। रिवर्स में अप्लाई करोगे तो कॉस हमें 2 थीटा मतलब एंगल को डबल करना है, तो हम यहाँ पर जो भी गिवन है उसका डबल करेंगे एंगल में। तो ये आएगा आगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n टेन थीटा बाई 2, और ये फार्मूला लगेगा नीचे की साइड क्योंकि नीचे है 1 माइनस, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस एंगल का डबल। एंगल हमारा थीटा बाई 2 था, तो डबल करोगे तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ से आगे कि भाई ये 10 थीटा बाई 2 जो आगे दिख रहा था उसको मैं साइन कॉस में लिख सकता हूँ। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n 10 थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई क्या होगा? कॉस थीटा बाई 2। ऑलरेडी नीचे कॉस थीटा तो है ही। ओके, अब यहाँ पर हमें टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बनानी है, उसके लिए सब्ट्रैक्शन होना ज़रूरी था। तो वो कैसे बनाएंगे वही ये क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट था। तो r बराबर 0 टू n है, ऊपर जो आपको थीटा बाई 2 दिख रहा है वो थीटा बाई 2 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, थीटा माइनस थीटा बाई 2, है ना। थीटा में से थीटा बाई 2 माइनस करो तो थीटा बाई 2 ही आएगा, और नीचे जो भी था एज इट इज़ रहेगा, कॉस थीटा बाई 2 इंटू आएगा भाई कॉस थीटा। अब ऊपर साइन का फॉर्मूला है जो x माइनस वाई वाला होता है वो लगाना है। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n, फार्मूला बनेगा साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा बाई 2, एंड डिनोमिनेटर में जो भी है एज इट इज़ है कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा। अब क्या करना है? तो हमें सेपरेट करना है भाई। जो भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के दोनों टर्म के पास सेपरेट होगा, दोनों के साथ जाएगा। चलिए, तो पहले हम इसके साथ ले ले
उसके नीचे ये टर्म आएगा तो कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल होने से साइन थीटा, नीचे कॉस थीटा, आपको मिलेगा टेन थीटा, एंड नेक्स्ट में बीच में माइनस। अब ये पीछे जो दो टर्म है कॉस थीटा और साइन थीटा बाई 2, उसके नीचे जब ये आएगा तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। बस यहाँ से थीटा की वैल्यू वापस लिखी जाएगी, जो हमने थीटा लिया था x/2 वो वापस लिख देते हैं। यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सिग्मा, क्योंकि हमारा आर के फॉर्म में था तो थीटा को निकालना पड़ेगा, तो टेन थीटा मतलब हमने क्या लिया था, तो हमने लिया था x/2 है ना, ये थीटा की वैल्यू थी। थीटा इज इक्वल टू x/2 हमने लिखा है, माइनस टेन थीटा बाई 2 मतलब ये क्या हो जाएगा x/2 इंटू 2, तो 2 प्लस 1। अब ये सब्ट्रैक्शन बनाया है, दैट मीन्स ये टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में काम लगेगा आपको। चलिए अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट तो रहेगा, सिग्मा को स्प्लिट किया जाएगा, r की जगह पे 0 रखोगे यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, 10x/2 मतलब 1 ही होगा, 10x ही बचेगा, यहाँ पर नीचे 1 आएगा, माइनस 10x/2 प्लस 1 मतलब 2 बचेगा, प्लस अब नेक्स्ट में आप जब 1 रखोगे तो क्या होगा, 10x/2 मिलेगा, माइनस 10x/2 हो जाएगा, और ये तो चलता ही जाएगा, और लास्ट में हमें रखना है n, तो 10x/2 माइनस 10x/2 प्लस 1। ओके, तो ये हो जाएगी टेलीस्कोपिंग सीरीज। टेलीस्कोपिंग सीरीज में क्या होता है, तो हमें पता है कि यहाँ पर टर्म कैंसिल हो जाते हैं। तो कौन से टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, 10x/2 कैंसिल हो रहा है, तो पहले में फर्स्ट टर्म बचा होगा, तो लास्ट वाले में लास्ट ही टर्म बचेगा, बाकी के सारे बीच में कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, आगे से 10x/1 मतलब 10x बचा है, एंड लास्ट में बचा है 10x/2 प्लस 1। चलिए हम n की जगह पे इनफाइनाइट लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x और माइनस ये 10, x के नीचे इनफाइनाइट मतलब 0 हो जाएगा, तो 10 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये किसकी वैल्यू है 10x। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, ये क्वेश्चन किसके बराबर था, तो भाई ये f(x) के बराबर था, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो हो जाएगी f(x) की वैल्यू। अब ये जो f(x) की वैल्यू हमें मिली है उसको हमें रखना है जो भी क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर। चलिए तो यहाँ f(x) बराबर 10x हम रखेंगे क्वेश्चन में। चलिए तो क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन में था लिमिट x टेंस टू 0 e(x) माइनस e(f)(x), और नीचे है x माइनस f(x). चले तो यहाँ हम रखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0। सबसे पहले मैं e(f)(x) को कॉमन ही ले लेता हूँ, ये कॉमन आ जाएगा तो क्या होगा, e(x) माइनस f(x) हो जाएगा -1, एंड नीचे है x माइनस f(x). अब f(x) बराबर क्या था, तो भाई हमें पता है वो 10x था, है ना। f(x) बराबर हम यहाँ पर 10x रख ले तो फिर ये पीछे वाला फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमें आंसर क्या देगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है 1, और बाकी यहाँ चलिए लिख लेते हैं। अभी f(x) की जगह पे 10x लिख ही देते हैं, e आ जाएगा 10x, और ये ब्रैकेट हमें 1 देने वाला है वैसे, फिर भी चलिए लिख लेते हैं x माइनस 10x, -1 अपॉन में भी आएगा x माइनस 10x। फार्मूला ये सेट हो चुका है ना, e(0) ही बन रहा है, तो फार्मूला आप लगा सकते हो, e(10 0), और साथ में ये हो जाएगा 1, e(10 0) की वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी 0 हो जाएगी, और किसी की भी 0 पावर आंसर क्या देती है अभी हमें, ये 1। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है भाई 1। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था।